नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा बोलने का मुद्दा है कि भाई खुश कैसे रहा जाए। देखो, खुशी पाने के, खुश रहने के बहुत सारे कदम हम उठा सकते हैं या बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो उन 2-4 कदमों में से मैं एक महत्वपूर्ण कदम पर मैं आज ज़िक्र करूँगा, उस पर 2-4 बात आपके साथ शेयर करूँगा। मतलब हम ऐसा एक कदम क्या उठाएँ जिससे कि हम लोग खुश रह सकें। तो इस पर मैं आज थोड़ी-सी आप लोगों से एक महत्वपूर्ण डिस्कस करना चाहूँगा या चर्चा करूँगा, जिससे कि आप लोग थोड़ा सीख सकें। भाई, हम लोग देखते हैं कि पुराने टाइम में जब फाटक लग रहा हो या नदी हो या रोड का सिग्नल हो, तो लोगों को घंटों एक लंबी लाइन में लगना पड़ता था। उनका मिनटों का सफ़र घंटों में, घंटों का सफ़र कई घंटों में, कई घंटों का सफ़र बहुत से घंटों में सब तय होता था। लेकिन अब सरकार ने क्या कर दिया कि रेलवे लाइन के ऊपर पुल बना दिया, और भाई नदी के ऊपर पुल बना दिया, रोड के ऊपर फ्लाईओवर बना दिया। तो अब जो पहले सफ़र घंटों में होता था वो मिनटों में आ गया। पहले जिस सफ़र को पूरा करने में 1 से 1.5 घंटे लगते थे, आज 30 से 40 मिनट में हम पूरा कर पा रहे हैं। तो अब सफ़र काफ़ी आसान हो गया। अब सफ़र तो आसान हो गया, लेकिन एक तबका आज भी ऐसा है जिसके लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ रहा है। रिक्शा खींचने वाले, वो रिक्शा खींचने वाले जो आज भी पैरों से या हाथ से रिक्शा खींच रहे हैं, या ठेले वाले, उनके लिए समय नहीं बदला। समय बदला है तो सिर्फ जिनके पास 2 व्हीलर है या जिसके पास 4 व्हीलर है, गाड़ी है या स्कूटर है या बाइक है, उनके लिए बदला है। लेकिन जो आज भी रिक्शा खींच रहा है या जो रिक्शे पर बोझा ढो रहा है, उसके लिए समय नहीं बदला। दिन में 1000 रुपये कमाने वाला रिक्शे वाला, उसको दिन भर जो मेहनत मशक्क़त करनी पड़ती है, उससे तो उसको जूझना पड़ता है। एक मशक्क़त उसको और भी करनी पड़ रही है, पुल पार करने में या फ्लाईओवर पार करने में। अब सरकार ने रेलवे लाइन के ऊपर फ्लाईओवर बना दिया है, हम लोग आसानी से पार कर रहे हैं। लेकिन जो रिक्शा वाला, जिसके रिक्शे पर 5 से 10 कुंटल वज़न भरा हुआ है, जिसको रोड पार करने में ही, रोड पर चलने में ही उसके पसीने छूट रहे हैं, तो वो ऊंचाई को कैसे पार करे, ऊंचाई पर कैसे चढ़े। और ऊपर से अगर गर्मी का मौसम हो, मई जून की गर्मी हो, तो उसके लिए बहुत बुरा हाल हो जाता है। उसको ढेरों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भाई, जिस गर्मी में हम स्कूटर या बाइक पर ही बैठे रहते, हमारे पसीने छूटते हैं और हम कुछ नहीं कर रहे हैं जब भी पसीने आ रहे हैं। लेकिन वो रिक्शा वाला, वो गरीब बेचारा, जिसको 1000 रुपये दिन के मिल रहे हैं, लेकिन उसको दिन भर मशक्क़त करनी पड़ रही है, वो कैसे करेगा। तो अब मुद्दा है कि भाई हम क्या करें। मेरा एक सुझाव है कि एक कदम आगे बढ़ें, एक कदम आगे आए। जब भी आपको इस तरह का कोई रिक्शा वाला मिले, तो अगर आप बाइक पर हैं तो एक कदम आगे लें। आप अपना एक पैर उसकी साइड में लगाएं और उसकी मदद करें रिक्शा चढ़वाने में। आप अगर गाड़ी में हैं तो सोच कर चले कि आज मुझे किसी न किसी की मदद करनी है, तो अपने पास रस्सी रखें। उस रस्सी से बांधकर आप आसानी से उसकी रिक्शा को चढ़वा सकते हैं। आप अगर पैदल हैं तो भी आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं। किसी बाइक वाले से मदद ले सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि भाई इस भाई की मदद करवा दो। एक मना करेगा, 2 मना करेगा, लेकिन सभी मना नहीं करेंगे, तो भी आप ये समझिए कि उसकी मदद कर रहे हैं। तो दिन भर में जब वो 1000 रुपये कमा रहा है और अपने घर लेकर जाएगा, तो आपका जिक्र वो ज़रूर करेगा और आपको दुआएं देगा। हो सकता है
कि आसानी से उसका समय बच गया, आपने पुल चढ़वा दिया या फ्लाईओवर चढ़वा दिया, तो भी उसको 1000 के बजाय वो 1500 कमा सकता है, क्योंकि उसको पता है कि भाई कोई ना कोई उसकी मदद कर ही देगा। तो भी उसकी अर्निंग बढ़ गई, तो भी उसकी आय बढ़ गई। तो आगे आएँ, और जब वो घर जाएगा आपका ज़िक्र करेगा, आपको दुआएँ मिलेंगी, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, दवाई के खर्चे के लिए उसके पास पैसे होंगे, उसको अपनी समस्याओं से दो चार नहीं होना पड़ेगा। तो आज का मुद्दा यही है कि आगे आएँ, रिक्शे वालों की मदद करें। जब आप उनकी मदद करेंगे तो आप ये समझिए कि आप खुद की मदद कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस कदम को आगे बढ़ाएं, और मैं तो वही बोलता हूँ कि भाई खुशी का कोटा बढ़ाओ, आगे बढ़ते जाओ। धन्यवाद।